हेलो फ्रेंड्स, आज एक वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी देने वाला हूं जिसमें एक्सपोर्ट में लैक ऑफ नॉलेज कितना लॉस हो सकता है यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। यस, 32 लाख का लॉस इन एक्सपोर्ट। अब यहां पे कोई नया एक्सपोर्टर होगा तो बोलेगा सर इतना बड़ा लॉस, तो हम इसमें कैसे काम कर पाएंगे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, बी पॉजिटिव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है पूरा सेफ बिजनेस है, इसमें लॉस के बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 99% ये बिजनेस सेफ है। 1% यहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो आप यहां पे कहां देखोगे, 99% की ओर देखोगे, पॉजिटिव बनोगे या नेगेटिव बनोगे और 1% की ओर देखोगे। जैसे कि हम लोग कार चलाते हैं, तो कार चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। अब एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना है, 1%। तो मतलब कार चलाते हैं और हम सेफ रहने का चांसेस कितना है, 99%। तो यहां पे देखिए, ये जो है केस स्टडी में आपको बता रहा हूं वो आपके नॉलेज के लिए है, जिससे आप गलती ना करो। बोलते हैं ना, दूसरों की गलती से हमें सीखना है। तो आप यहां पे दूसरे लोग जो गलती करते हैं उसकी गलती से सीखिएगा, बी पॉजिटिव। और यहां पे जो मैं आपको केस स्टडी बताने वाला हूं वो लॉस हुआ है, वो हुआ है लैक ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले हमारी ऑफिस में इंक्वायरी आया कि मुझे परेश सर से बात करना है, मुझे उसका जो भी पेड में कंसल्टेंसी होगा तो जो है कंसल्टेंसी मुझे लेना है। और वो बंदे ने सारे डॉक्यूमेंट भी भेजे कि मुझे इसके रिगार्डिंग सर से बात करनी है। तो मेरी ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि सर ऐसा ऐसा है, तो ऐसा ऐसा कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप दे सकते हो। तो मैंने पूरा उसका केस स्टडी किया, सब डॉक्यूमेंट देखे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इसमें गाइड कर सकता हूं, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन मैं यहां पे दे सकता हूं। अब ये केस था क्या, तो एक डायमंड का एक्सपोर्टर है, उसने डायमंड जो है यहां से एक्सपोर्ट किए थे। तो उसने पूरा पहले प्रोसीजर किया, डायमंड का वैल्यूएशन वगैरह होता है, डायमंड का टेस्टिंग वगैरह होता है, वो सारा उसने करवाया। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, तो कस्टम क्लियरेंस करके जो कंपनी था कुरियर का, उसको कार्गो जो है पैकेट जो है हैंडओवर हो गया। अब क्या हुआ, कुरियर जो है यहां से चला गया, पार्सल जो है हमारा जो कार्गो है, जो गुड्स है, जो डायमंड का छोटा सा पैकेट था वो इंडिया से चला गया, कुरियर कंपनी विदेश लेके चली गई। उसके बाद बायर को वहां पे कांटेक्ट किया गया कि आपका कार्गो आया हुआ है, आपको इतना इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो बायर जो है उसने इंपोर्ट ड्यूटी भी भर दिया। उसके बाद यहां पे एक्सपोर्टर को मैसेज आता है कि आपका पार्सल जो है, आपका जो कार्गो था वो हमसे खो गया है, मिसप्लेस हो गया है या खो गया है, तो वो हम फाइंड नहीं कर पा रहे। एज पर कुरियर कंपनी लॉ के हिसाब से हम आपको 2%, जो भी आपका वैल्यूएशन था, मतलब समझो 32 लाख का वैल्यू था, तो उसका 2% मतलब 64,000 अराउंड जो है हम आपको दे देंगे। और ये जो कुरियर कंपनी थी उसने 64,000 रुपीज जो है एक्सपोर्टर को दे दिया और बोला कि आपका पार्सल खो गया है। मतलब एज ए एक्सपोर्टर ए बंदे को 32 लाख का लॉस हुआ, 32 लाख का पार्सल खो गया और कुरियर कंपनी कोई आंसर नहीं दे रही है। तो यहां पे फिर ये केस हुआ, फिर सर ने मेरे से बात किया तो पूरा डिटेल में बताया कि सर मैं 4 to 5 ईयर से एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं जनरली एक्सपोर्ट करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, बट इस बार जो है मेरा पार्सल खो गया है और बायर को तो गुड्स मिला नहीं है, तो बायर तो जो है मेरा पैसा देगा नहीं, तो मुझे जो है दूसरी बार डायमंड परचेज करके एक्सपोर्ट करना पड़ा। 32 लाख का वापस से एक्सपोर्ट किया, पहले एक्सपोर्ट किया वो पार्सल खो गया, दूसरी बार एक्सपोर्ट किया जो बायर को मिल गया। तब ये जो बंदा है बोले सर मुझे 32 लाख का लॉस हो गया। इसके बाद ये सर ने कांटेक्ट किया इंश्योरेंस एजेंसी को कि भाई मेरा ऐसा ऐसा पार्सल है वो खो गया है। तो देखिए यहां पे मिस्टेक कहां पे हुई, सबसे पहले इनवॉइस में मिस्टेक हुई है। यहां पे ये पार्सल जो है बाय एयर का था, इंकोटम बाय एयर का यूज करना चाहिए, जनरली सीपीटी और सीआईपी ही यूज करना चाहिए। यहां पे इनवॉइस में सीआईएफ इंकोटर्म यूज किया था। जो एक्सपोर्टर थे वो 4 to 5 ईयर से बिजनेस कर रहे थे एक्सपोर्ट का, और यहां पे वो बाय एयर में सीआईएफ इंकोटर्म यूज कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, सीआईएफ इंकोटर्म जो है जनरली इंकोटर्म के रूल के हिसाब से बाय एयर में यूज नहीं किया जा सकता, वो बाय सी का इंकोटर्म है। अब यहां पे देखिए, तो इंश्योरेंस जो है वो हुआ था, वो सीआईएफ इंकोटर्म के हिसाब से हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा बोला, यहां पे दो गलती थी। एक तो इंश्योरेंस कंपनी से ऐसा बोला कि पार्सल जो है
यहां से वहां पे कनाडा में लैंड हो गया है तो फिर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। यस, मैं आपको बता दूं, CIF इनकोटर्म बाय सी में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर जो है डेस्टिनेशन पोर्ट पे उतर जाता है, उसके बाद सारा जिम्मेदारी इंपोर्टर का होता है। इंपोर्टर को जो है इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहिए होता है, एक्सपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब डेस्टिनेशन पे कंटेनर में आग लग जाए, कंटेनर चोरी हो जाए, डजंट मैटर, एक्सपोर्टर का कोई कंसर्न नहीं है और जो है इंश्योरेंस कंपनी भी लायबल नहीं है। इंपोर्टर को जो है अपने पोर्ट से अपनी फैक्ट्री तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके अंदर यहां पे केस में क्या हुआ कि CIF के मुताबिक हमारा इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होता है अप टू द सामने वाला एयरपोर्ट, उसके बाद कुछ भी मिसप्लेस होता है तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं था। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने तो यहां पे पैसा देना मना कर दिया और जो है कुरियर कंपनी है उसने तो लिख के दे दिया कि भाई आपका पार्सल जो है नॉन ट्रेसेबल है, हमसे मिसप्लेस हो गया है, रूल के हिसाब से 2% वैल्यू का 2% हम आपको दे देते हैं और यहां पे इसको 2% दे दिया और बायर को भी इंपोर्ट ड्यूटी जो बायर ने भरा था वो भी वापस दे दिया और ये बंदे को जो है यहां पे 32 लाख का लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ? एक्सपोर्टर के लैक ऑफ नॉलेज के हिसाब से लॉस हुआ है। और सबसे पहले ऐसे केस में एक्सपोर्टर जो इसे दूसरी बार गुड्स नहीं देना चाहिए था, ये लायबिलिटी जो है इंपोर्टर की बनती है, बट एक्सपोर्टर को कुछ पता ही नहीं था कि भाई ये तो हमारा तो रेगुलर बायर है, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, मिसप्लेस हो गया तो। क्योंकि इनकोटर्म के हिसाब से अगर कुरियर डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच गया है, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे पहुंच गया है, उसके बाद लायबिलिटी जो है इंपोर्टर की है, तो केस वगैरह जो भी चलेगा वो कनाडा के अंदर जो है इंपोर्टर की कंट्री के अंदर चलना चाहिए। तो देखिए यहां पे एक्सपोर्टर, आप पूरा नॉलेज लीजिए और नॉलेज के साथ आप जो है एक्सपोर्ट कीजिए। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारा एक्सपोर्ट, मतलब समझो 20% 30% एक्सपोर्ट ऐसे ही चल रहा है। जब कोई इश्यू क्रिएट होता है तभी पता चलता है कि इसमें तो ऐसा था, इसमें तो ऐसा करना होता था। कई लोग क्या करते पता है, एक्सपोर्ट करते हैं बट इंश्योरेंस ही नहीं लेते हैं। बोले सर इसमें कुछ होता तो नहीं है, मैं 10 बार 20 बार एक्सपोर्ट कर चुका हूं, इसमें कुछ नहीं होता है, तो इंश्योरेंस का जो पेमेंट है क्यों बर्बाद करना है। तो कई लोग इंश्योरेंस नहीं करते। बी केयरफुल, आप प्रॉपर इनकोटर्म का यूज कीजिए और बिजनेस कीजिए। अब इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है? तो यहां की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो इंश्योरेंस नहीं देगी क्योंकि उसका तो लायबिलिटी वहां पे खत्म हो जाता है। तो मेन जो है लायबिलिटी आती है कुरियर कंपनी की कि भाई आपने मेरा पार्सल मिस किया है, पर उसके भी लोग के हिसाब से बोलते हैं कि हमसे मिसप्लेस हो गया, हम आपको 2% दे देंगे। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा कि कनाडा का क्या लॉ है, अगर कोई पार्सल मिसप्लेस हो जाता है तो कनाडा का क्या लॉ है उसके हिसाब से पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है इसमें। बाकी इंडिया में ना तो कुरियर कंपनी आंसर देगी यहां पे और ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आंसर देगी। और एक चीज मैंने आपको यहां पे बता दूं, बायर ने जो है डोर टू डोर डिलीवरी बुक किया था, तो बोलेगा जब तक मेरे को पार्सल मिला ही नहीं है तब तक मैं लायबल कैसे होता हूं पेमेंट देने के लिए। तो यहां पे एक्सपोर्टर फंस गया। एक्चुअली एक्सपोर्टर को जो है DDP, डिलीवर ड्यूटी पेड इनकोटर्म यूज करना था, जिससे इंश्योरेंस भी डोर टू डोर का मिलता है। CIF के अंदर इंश्योरेंस जो है लाइक हमारी फैक्ट्री से लेके सामने वाले पोर्ट तक मिलता है, उसके बाद का कोई इंश्योरेंस का जिम्मेदारी नहीं होता है। जब DDP शिपमेंट में डोर टू डोर डिलीवरी होता है, मतलब हमारी फैक्ट्री से लेके सामने वाली फैक्ट्री तक का जो इंश्योरेंस रहता है, सामने वाले के वेयरहाउस या घर तक का जो है इंश्योरेंस रहता है। तो इस केस में कुछ भी मिसप्लेस हुआ है या कुछ भी डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पेमेंट दे देती है, वो लायबल है इंश्योरेंस का पेमेंट देने के लिए। तो ये केस के अंदर जो है इनकोटर्म का सबसे पहले प्रॉपर यूज नहीं हुआ है, एक्सपोर्टर को प्रॉपर नॉलेज नहीं था, उसको शिपमेंट जो है डोर टू डोर डिलीवरी बुक करना चाहिए था, DDP बोलते हैं इसको, और इसने वो नहीं किया, या फिर DAP करना चाहिए था बट इसने नहीं किया और CIF किया, तो उसके अंदर जो है एक्सपोर्टर फंस गया यहां पे। तो अब जो है बायर और सेलर मिलके जो है जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन इसका हो सकता है, कनाडा में जो भी कार्यवाही करनी चाहिए वो कर सकते हैं, उसका जो भी सॉल्यूशन मिलता है, जो भी पेमेंट मिलता है वो ले सकते हैं, वरना एक्सपोर्टर को 32 लाख का लॉस है। तो एक्सपोर्टर बी केयरफुल, भाई आप एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर जो है इनकोटर्म यूज कीजिए और प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन से आप
काम कीजिए। और दूसरा भी एक चीज यहां पे था कि इनवॉइस में लिखा था कट पॉलिश डायमंड लिखा था, और जब इंश्योरेंस लिया तो उसमें इमिटेशन ज्वेलरी ऐसा वर्ड यूज किया गया था। तो उसकी वजह से भी जो है इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हमारा जो इंश्योरेंस लिया गया वो तो इमिटेशन ज्वेलरी और समथिंग का था, आपका इनवॉइस जो है वो क्या था, डायमंड का था। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कई कंपनी ऐसा भी करती है, गलत काम करती है कि एक्सपोर्ट करती है रियल डायमंड और लिख देती है इमिटेशन ज्वेलरी। अगर आपका कंसाइनमेंट कहीं पकड़ा गया और कुछ भी हो गया तो आपको उसमें भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते रहते हैं, सूरत से भी डायमंड वाले मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते रहते हैं, तो मुझे बताते रहते हैं कि सर हम ऐसा करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी बोल के रियल डायमंड भी बेच देते हैं, कभी ऐसा भी करते हैं। तो जो भी लोग करते हैं वो मुझे बताते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे कि जेन्युइन काम करना है, ट्रांसपेरेंट काम करना है। और अभी जो है हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, टाइट हो गई है। मेन क्या हो गई है, टाइट हो गई है। तो कहीं पे विंडो नहीं है जिससे आप ऐसा वैसा काम कर पाओ। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो ये बिजनेस पूरा सेफ है, अच्छा बिजनेस है। आपको प्रॉपर नॉलेज लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग रहता है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूं। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर, बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।